हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे 14 अगस्त को जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के। ठीक है गाइज, पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने वाली प्रमुख योजना कौन सी है? तो यह है गाइज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का पहला भाग किससे संबंधित है? तो यह है गाइज नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का क्या अर्थ है? तो द्वैध शासन का अर्थ है गाइज सरकार का एक ऐसा रूप है जिनमें दो शासक या सत्ता के केंद्र मौजूद हो। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गाइज भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है गाइज। देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है गाइज लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं की सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो यह है गाइज मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से। ठीक है गाइज। अगला है, 1991 के बाद भारत के औद्योगिक विकास में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये गाइज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जैसे संस्थानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243D किससे संबंधित है? तो गाइज 243 आर्टिकल 243 में मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, उसको भी देख सकते हो आप। अनुच्छेद 243D से संबंधित है, भारतीय संविधान का एक भाग है जो पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजातियों और महिलाओं के लिए उनमें सीटों का आरक्षण से का प्रावधान है। ठीक है गाइज। अगला है, 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो गाइज भारत की रैंक रही है 130 भी। ठीक है गाइज। और इसमें भारत का स्कोर रहा है 0.685। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? तो ये गाइज 1956 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय द्वारा चला गया है? तो ये गाइज रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? तो गाइज इसमें ये चीज़ें जोड़ी गई थी, शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन और पाठ और माप को। ठीक है गाइज। अगला है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A में क्या जोड़ा गया जिसे मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था गाइज, जिसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है। अगला है गाइज, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है गाइज। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन सा चैनल करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? तो गाइज अधिकतम सीटें हो सकती है 500 और न्यूनतम हो सकती है 60 सीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये गाइज मधुबनी पेंटिंग है बिहार की। अगला क्वेश्चन आया था गाइज, ASCII का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है गाइज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? तो गाइज ये अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति मुख्य रूप से अपनी विशाल सेना के लिए कम कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्रोहों को रोकने के लिए लागू की थी। ठीक है गाइज। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य था जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना और राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। अगला है गाइज, उत्तर पूर्वी भारत में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो गाइज उत्तर पूर्वी में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है उनको देख लेते हैं। इसमें से जो ऑप्शन में था वही आंसर था। उत्तर पूर्वी भारत में कई जनजाति निवास करती हैं, जैसे नागा, खासी, गारो, मिजो और आगामी। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो गाइज हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड नामक सिविल डिफेंस अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय और के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये गाइज पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह, जिन्होंने 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में 440 यार्ड दौड़ में यह पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है गाइज जो अपन ऊपर देख चुके हैं, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गौमत किसे कहते थे? तो गौमत बोलते थे धनी व्यक्ति या मवेशियों वाला व्यक्ति होता था। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, 1869 में आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो ये सबसे पहले बनाई थी गाइज दिमित्र मेंडलीफ ने। ठीक है। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था और भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी थी। ठीक है गाइज। और इसी में देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किया था 1913 में हेनरी मोजले ने। उन्होंने तत्वों को अपने बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया था, जिससे तत्वों के गुणों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
अगला क्वेश्चन है गाइस, SC और ST महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये गाइस ऊपर देख चुके अपन, अनुच्छेद 243D में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन आया? डच, पुर्तगाली, डेनिश, ये ऑप्शन में दिए थे। तो गाइस सबसे पहले भारत में आया था पुर्तगाली आए थे, ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया था, केरल में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ है? तो ये गाइस न्यूजीलैंड, चिली और सिंगापुर के बीच में हुआ है, ठीक है गाइस। 12 जून 2020 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला क्वेश्चन है, आहार रेशा मानव शरीर को किस प्रक्रिया में मदद करता है? तो गाइस आहार रेशा मुख्य रूप से पाचन और उचित मल त्याग में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी गाइस 25 सितंबर 2014 को, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम AI समाचार एंकर कौन है? तो ये है लीसा, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तारीख को भाग लिया था? तो ये 20 मई 2025 को, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा था, तो ये 5 वर्ष का होता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो किस मॉडल पर आधारित है? तो ये हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का पुराना नाम क्या है? तो ये भागीरथी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक उद्देश्य क्या है? तो यह है लोक कल्याण। राजनीतिक का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है गाइज, इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो इंफ्रासोनिक की होती है गाइज 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है गाइज, 20 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ कौन कौन से सागर हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर, ठीक है गाइज। ये थे 14 अगस्त को जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।